हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन। मैं ऑलरेडी कुछ इंटरव्यू की वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। आज हम इसको फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, व्हाट इज बजट एट कंप्लीशन, यानी BAC क्या है। बजट एट कंप्लीशन इज अ टोटल बजट एलोकेटेड फॉर द प्रोजेक्ट। इट इज अ फिक्स वैल्यू यूज्ड एज अ रेफरेंस फॉर द कॉस्ट परफॉर्मेंस। एनी डिविएशन फ्रॉम बजट एट कंप्लीशन इंडिकेट अ प्रॉब्लम। बजट एट कंप्लीशन क्या है हमारे पास। एक्चुअली बजट एट कंप्लीशन हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होती है। जितनी भी हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, यानी जो बजट हमारे पास प्रोजेक्ट के लिए लगनी है, इसको बजट एट कंप्लीशन कहते हैं। यानी कंप्लीट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कंप्लीट बजट ऑफ प्रोजेक्ट बजट एट कंप्लीशन कहलाई जाती है। अगर हमारे पास इसके अंदर कोई चेंजेस हम लेके आए, यानी हमने कंप्लीट बजट को डिफरेंट एक्टिविटीज़ पे डिवाइड करेंगे, यानी हर एक्टिविटीज़ की अपनी बजट होती है। अगर हम इन केस किसी भी तरह चेंजेस करेंगे बजट एट कंप्लीशन में, इसको कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, तो इससे हमारे एक्टिविटीज़ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, प्रॉब्लम हमारे एक्टिविटीज़ के अंदर बन सकती है। ठीक है, तो इसको बजट एट कंप्लीशन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज एस्टिमेट एट कंप्लीशन। EAC किसे को कहते हैं। EAC इज द एक्सपेक्टेड टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट बेस्ड ऑन करंट परफॉर्मेंस। इट हेल्प फोरकास्ट वेदर द प्रोजेक्ट विल स्टे विद इन अ बजट। वेरियस फार्मूलाज कैलकुलेटेड एस्टिमेट एट कंप्लीशन डिपेंडिंग ऑन असम्पशन। EAC यानी एस्टिमेट एट कंप्लीशन क्या है। एस्टिमेट एट कंप्लीशन हमारे पास जो टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है ना, और करंट परफॉर्मेंस यानी करंट डेट तक। अब हमने एक प्रोजेक्ट को कॉस्ट एलोकेट किए है, डिफाइन किए हैं। अब हम उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट को 8 मंथ से बाद हम प्रोजेक्ट को ट्रैक करते हैं कॉस्ट के लिहाज से। अब एस्टिमेट एट कंप्लीशन से हमें पता लग जाता है कि 8 मंथ के बाद हमारी कितनी प्रोजेक्ट पे कॉस्ट लग चुकी है और मजीद हमें कितनी रिक्वायर्ड है। अब 1 ईयर का हमारे पास प्रोजेक्ट है, 8 मंथ के बाद हमने प्रोजेक्ट को ट्रैक कर दिया, हमें पता लग गया कि हमारे प्रोजेक्ट पे 8 मंथ तक इतनी परफॉर्मेंस पे इतनी कॉस्ट लग चुकी है। अब 2 मंथ पे मजीद कितनी कॉस्ट लगनी है, ये हमें एस्टिमेट एट कंप्लीशन बता देती है। ठीक है, इसमें हमें ये भी पता लग जाता है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ओवर कॉस्ट तो नहीं है, यानी प्रोजेक्ट पे ज्यादा पैसे तो नहीं लग रहे। इससे हमें मजीद क्लियर हो जाता है कि मजीद जो हमारे 2 मंथ के अंदर काम होना है, प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है, इसमें मजीद हमारी कितनी कॉस्ट लगनी है, इसको एस्टिमेट एट कंप्लीशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज एस्टिमेट टू कंप्लीट। एस्टिमेट टू कंप्लीट किसे कहते हैं, यानी ETC किसको कहते हैं। सबसे पहले हम इसका फार्मूला देखते हैं। EAC यानी एस्टिमेट एट कंप्लीशन माइनस AC मतलब एक्चुअल कॉस्ट। इट प्रेडिकेट द एडिशनल कॉस्ट नीडेड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। एस्टिमेट टू कंप्लीशन इज डायनेमिक एंड अपडेट विद एक्चुअल प्रोग्रेस। ETC यानी एस्टिमेट टू कंप्लीशन से हमें यह पता लग जाता है कि हमें मजीद कितनी कॉस्ट चाहिए ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाए। एस्टिमेट एट कंप्लीशन में हम एक टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी 5 मंथ बाद हम जब प्रोजेक्ट को ट्रैक करते हैं, हम देखते हैं कि मजीद हमें कितनी कॉस्ट रिक्वायर्ड है, एडिशनल कॉस्ट हमारी कितनी रिक्वायर्ड है ताकि हमारी जो वर्क है, जो रिमेनिंग वर्क है, वो कंप्लीट हो जाए। ये हमें एस्टिमेट टू कंप्लीशन से पता लगता है, और इसका जो हमारे पास फार्मूला है एस्टिमेट एट कंप्लीशन माइनस एक्चुअल कॉस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज वेरियस एट कंप्लीशन। VAC इसको कहते हैं। VAC का हमारे पास फार्मूला क्या है, BAC माइनस EAC यानी बजट एट कंप्लीशन माइनस एस्टिमेट एट कंप्लीशन। BAC हमारे पास क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है। EAC यानी अब तक हमारी कितनी परफॉर्मेंस है, कितनी हमारे पास कॉस्ट है। इसमें हमारे पास अब पॉजिटिव वेरियस एट कंप्लीशन इंडिकेट कॉस्ट सेविंग। अगर हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, यानी BAC माइनस EAC हम करेंगे, तो इससे अगर हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव में आ जाए तो इसका मतलब है कि हम सेविंग कर रहे हैं, यानी हमारा जो प्रोजेक्ट है और बजट ही जा रहा है। वाइल अ नेगेटिव VAC प्रेडिकेट ओवर स्पेंडिंग। अगर हमारे पास वैल्यू नेगेटिव में आ जाए तो इसका मतलब है कि हम ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं, हम प्रोजेक्ट पे ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। इट प्रोवाइड फोरकास्ट ऑफ बजट परफॉर्मेंस एट कंप्लीशन। ये हमें और फ्यूचर भी बता देती है कि हमारे प्रोजेक्ट पे मजीद कितने पैसे लगने हैं कि हमारी ये जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है ये इसके अंदर कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द TCPI टू कंप्लीट परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब TCPI क्या है हमारे पास। TCPI इज द एफिशिएंसी रेट रिक्वायर्ड टू मीट अ स्पेसिफिक गोल, बजट एट कंप्लीशन और EAC। इट मेजर हाउ वेल रिसोर्सेज मस्ट बी यूटिलाइज मूविंग फॉरवर्ड। अ TCPI above 1 indicate a need for high efficiency। इस TCPI हमें असल में ये बताती है कि हम जो प्रोजेक्ट
को स्केड्यूल के मुताबिक हमने डिफाइन किया हुआ है, जो रिसोर्सेज हमने इसको दिए हैं, हर एक्टिविटी को जो हमने रिसोर्सेज दिए हैं क्या वो उस मुताबिक जा रहे कि नहीं, यानी वो उसके मुताबिक यूटिलाइज हुई है कि नहीं, उस एक्टिविटी के मुताबिक काम कर रहे हैं कि नहीं। अब हम एग्जांपल एक एक्टिविटी लेते हैं, एक्सकेवेशन कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि एक्सकेवेशन के लिए हमने जो प्लान किए, जो रिसोर्सेज क्या वो उस पर यूटिलाइज है कि नहीं, ये चीज़ हमें TCPI से पता लग जाती है। ठीक है, अगर हमारे पास TCPI की वैल्यू 1 से अबव आ जाए तो इसका मतलब है कि ये हमें मजीद इस पे काम करने की ज़रूरत है, यानी हायर एफिशिएंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डज EVM हैंडल स्कोप चेंजेस। जब हमारे पास प्रोजेक्ट में वेरिएशन ऑर्डर आ जाए, स्कोप चेंज हो जाए, तो EVM इसको किस तरह हैंडल करती है। EVM रिक्वायर अपडेटिंग PV, EV एंड बजट एट कंप्लीशन टू रिफ्लेक्ट अप्रूव्ड स्कोप चेंजेस। विदाउट सच अपडेट परफॉर्मेंस मेजर बिकम इनएक्यूरेट, क्लियर डॉक्यूमेंटेशन एंड री बेसलाइन आर क्रिटिकल। अब EVM इसको इस तरह हैंडल करता है ना कि जब हम अपडेटिंग करते हैं PV को, यानी प्लान वैल्यू, अर्न वैल्यू एंड बजट एट कंप्लीशन को, बजट एट कंप्लीशन टोटल कॉस्ट होती है प्रोजेक्ट की, इस EVM प्रोजेक्ट के स्कोप को हैंडल करती है। अगर हमारा प्रोजेक्ट के अंदर स्कोप ऑफ वर्क चेंज भी हो जाए तो हमें एडिशनल इसके लिए रिसोर्सेज भी डिफाइन करनी है और एडिशनल इस पर जितनी भी कॉस्ट आनी है वो भी हमने डिफाइन करने हैं। ठीक है, विदाउट सच अपडेट परफॉर्मेंस मेजर बिकम इनएक्यूरेट। अगर हम विदाउट PV EV के अपडेट किए बगैर प्रोजेक्ट को के स्कोप को डिफाइन करते हैं तो इससे हमारे पास मेजर जो प्रोजेक्ट की मेजरमेंट है वो इनएक्यूरेट आ सकती है। ठीक है, क्लियर डॉक्यूमेंटेशन एंड री बेसलाइन आर क्रिटिकल। इससे हमारे पास क्लियर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और री बेसलाइन यानी बेसलाइन रिवाइज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, कैन EVM प्रेडिकेट प्रोजेक्ट सक्सेस। कहते हैं कि क्या EVM फार्मूला, EVM टेक्निक हमें ये बता सकती है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेस की तरफ जा रहा है कि नहीं, सक्सेस है कि नहीं। EVM फोरकास्ट कॉस्ट एंड स्केड्यूल परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द करंट ट्रेंड, हाउएवर इट डज नॉट अकाउंट फॉर क्वालिटेटिव रिस्क, सच डिपेंड ऑन एड्रेसिंग बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फैक्टर। EVM जो है ना, इससे हम फोरकास्ट में सिर्फ प्रोजेक्ट को ट्रैक कर सकते हैं कॉस्ट के लिहाज से और स्केड्यूल के लिहाज से, और इसकी जो हमारे पास परफॉर्मेंस है वो करंट ट्रेंड पे होती है, यानी प्रोजेक्ट की करंट टाइमलाइन पे डिफाइन होती है। हाउएवर इट डज नॉट अकाउंट फॉर क्वालिटेटिव रिस्क। प्रोजेक्ट में रिस्क आ सकती है, लेकिन अगर इन केस रिस्क आ जाए तो इसका मतलब है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इससे डैमेज हो सकता है, डिले हो सकता है, आवर स्पेंडिंग उस पर हो सकती है, कॉस्ट इस पर ज़्यादा लग सकती है अगर हमारे पास रिस्क आ जाए। ठीक है, सक्सेस डिपेंडिंग ऑन, कहते हैं कि सक्सेस डिपेंड करता है आपकी दोनों पे, यानी बोथ क्वांटिटेटिव पे और क्वालिटेटिव फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ EVM। EVM फोकस ऑन क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स एंड मे इग्नोर क्वालिटी और स्कोप नोड्स। इट require accurate baseline data and periodic update. Misinterpretation of result can lead to poor decision। कहते हैं कि लिमिटेशन ऑफ EVM क्या है हमारे पास। असल में EVM जो है ना वो आपकी फोकस करता है क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स पे, यानी हमारे पास टाइम और स्केड्यूल के मुताबिक जो काम हो रहा है उसको ट्रैक करता है ये। इग्नोर क्वालिटी का मतलब है कि उधर जो काम हो रहा है ऑन साइट, ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन में, उसको वो नहीं ट्रैक कर सकता है, यानी एग्जीक्यूशन के दौरान जो काम हो रहा है वो इग्नोर करता है। यहाँ पे EVM फोकस करता है क्वांटिटेटिव पे। क्वांटिटेटिव का मतलब है कि टाइम और स्कोप के मुताबिक। क्वांटिटेटिव का मतलब है यानी EVM जो है वो प्रोजेक्ट को कॉस्ट और टाइम के लिहाज से ट्रैक करती है। इग्नोर क्वालिटी का मतलब है कि वहाँ जो काम हो रहा है ऑन ग्राउंड वो क्वालिटी मुताबिक हो रहा है, यानी ये EVM ट्रैक नहीं कर सकता। इट रिक्वायर्ड एक्यूरेट बेस लाइन डाटा, इसका मतलब है कि ये हमें ज़रूरत होती है कि हमारे पास जो एक्यूरेट बेस लाइन का डाटा हो और पीरियडिक अपडेट, इसका मतलब है कि हर पीरियड के बाद वीकली हो, मंथली हो, वो अपडेट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट टूल आर यूज्ड फॉर EVM इन द कंस्ट्रक्शन। कहते हैं कौन सी ऐसी टूल है जो हम यूज़ करते हैं EVM की। टूल लाइक प्राइमावेरा P6 MS प्रोजेक्ट एंड स्पेशलाइज्ड EVM सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल डेल्टेक कोबरा आर दी कॉमन। दीज टूल ऑटोमेट कैलकुलेट एंड विजुअलाइजेशन। प्रॉपर ट्रेनिंग इज एसेंशियल फॉर एक्यूरेट यूज। इसका मतलब है कि हम EVM के लिए कौन सी टूल यूज़ कर सकते हैं जिससे हम प्रोजेक्ट को मेजर कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं EVM फिनोमेना के मुताबिक। इसके लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है प्राइमावेरा P6 है और MSP प्रोजेक्ट है, यानी MSP माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की यह सॉफ्टवेयर है। इससे हम प्रोजेक्ट की EVM को ट्रैक कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास एक और सॉफ्टवेयर है डेल्टेक कोबरा, इससे भी हम EVM टेक्निक को मेजर कर सकते हैं, यानी टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, व्हाट इज EVM अडॉप्शन लो इन सम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। कहते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट पे EVM अडॉप्शन को क्यों कम रखा जाता है। EVM is resource intensive and require discipline in data collection. Smaller project may find it
cumbersome और unnecessary, lack of skill professional also header adoption। इसका मतलब है कि ईवीएम जो है ना वो आपकी रिसोर्स इंटेंसिव है, यानी आपकी रिसोर्स पे डिपेंड करता है। अगर आपकी रिसोर्स ज़्यादा है, ज़्यादा यूज़ हो रही, काम आपका ज़्यादा है, तो आप उसमें ईवीएम टेक्निक को यूज़ कर सकती है। ठीक है। रिक्वायर्ड डिसिप्लिन इन डाटा कलेक्शन, इसमें यह कि हमें चाहिए होता है ईवीएम टेक्निक में डेटा रिक्वायर्ड, यानी हमें काफ़ी साइड से डेटा रिक्वायर्ड होता है। हमें प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज डिफाइन करने होते हैं, वर्क उसमें डिफाइन होता है, हमने प्रोग्रेस रिपोर्ट बनानी होती है, वो सारे जो डेटा रिक्वायरमेंट है वो हमें चाहिए होता है। स्मॉलर प्रोजेक्ट में फाइंड इट कम्बरसम और अननेसेसरी, जो हमारे पास छोटे प्रोजेक्ट होते हैं इसमें हमारे पास ये ज़रूरत नहीं पड़ती। लैक ऑफ स्किल प्रोफेशनल, इसका मतलब है कि अगर किसी इंस्टीट्यूट के अंदर अनप्रोफेशनल लोग हैं, अनस्किल लोग हैं ना, तो वो भी ये इस चीज़ को हाइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, यानी ईवीएम टेक्निक को यूज़ फिर नहीं करेंगे। अगर हमारे पास कई स्किल प्रोफेशनल है तो ये भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, यानी ईवीएम टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें प्रोजेक्ट को ट्रैक कर सकते हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।